बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन। 22 मार्च 5:39 इतवार का दिन है जी। ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, क्या हम महंगा सोना चांदी बेच दें? दुनिया और पाकिस्तान में क्या ख़तरनाक हो सकता है। देखें जी, मैं आपको सबसे पहले वीडियो की तरफ लेके चलूँगा। JP मॉर्गन दुनिया का बड़ा बैंक है जो सिग्नल देता है मार्केट्स के लेते। वो ये कह रहा है कि रेट कट शायद ना हो 2026 तक। वॉल स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट माइकल फेरोली वो ये कह रहा है कि 2026 तक इंटरेस्ट रेट कट शायद बिल्कुल ना हो। यानी फेड कह रहा है कम हो सकता है, लेकिन JP मॉर्गन कह रहा है कि नहीं होगा। और नेक्स्ट मूव रेट कट नहीं बल्कि 2027 में रेट हाइक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड की जो मार्केट है वो 3000 पर आउंस डॉलर तक भी गिर सकती है। देखें ना, ये किसी के हाथ में नहीं है चीज़ें। अगर फेड 2026 और 27 के अंदर रेट कट नहीं करता, ये कहे अमेरिका का फेडरल रिजर्व कि हम हाइक कर देंगे, कि हम शरह सूद बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट मूव रेट कट नहीं बल्कि 2027 में रेट हाइक होगा। तो गोल्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 3000 पर औंस डॉलर के ऊपर आ सकती है। और इसकी बेस के ऊपर PKR का जो रेट होगा वो 3.5 लाख रुपए तोला तक जा सकता है। अब जो मेरे समेत बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे लोग जो आपको ये कह रहे थे कि गोल्ड आपका 7 लाख तक भी जा सकता है, 6 लाख तक भी जा सकता है, वो टेक्निकली आपको हम बता रहे थे। जो मार्केट का मूव था उसमें 2026 में 2 रेट कट भी पॉसिबल थे। उस पर यह चीज़ नहीं थी कि ईरान की जंग होगी, उस पर यह चीज़ नहीं थी कि ईरान की जंग में ऑयल की जो बहुत बड़ी रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो बंद हो जाएगी। उस पर यह चीज़ नहीं, मैंने आपको देखे ना, ये तो चीज़ें हैं जो उसके बाद होती हैं। हमें इन चीज़ों का तो गैबुल इल्म का तो अल्लाह की दात को पता है। लेकिन इस वक्त बेहतरीन फैसला यह है कि हमें 2 लेवल्स को देखना है। पहले मैं आपको कह रहा था 4500 पर ऑन्स का लेवल कि मार्केट नहीं तोड़ेगी इसको, लेकिन मार्केट ने अन ऑफ सेलिंग में उसको भी तोड़ा है। अब हम 2 लेवल्स को देखेंगे। अगर उन 2 लेवल्स को मंडी ने किया ब्रेक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ रहा बंद US का 4200 4400, ये 2 लेवल्स हैं पर ऑन्स के। और यहां पर जो मैक्स रेट पाकिस्तान में पर तोला का होगा वो 4,80,000 से लेके 4,90,000 तक। अगर गोल्ड इन लेवल से नीचे गिरा और अगर इंटरनेशनल मंडी इन लेवल्स के नीचे डेली क्लोज हुई एक दिन, तो फिर मैं आपको पहला बंदा हूँगा पाकिस्तान के अंदर जो ये कहूँगा कि अपनी पोजीशन को शॉर्ट करें। जो 20-25 हज़ार की आपको डिप नीचे से मिलेगी वहाँ से डबल ख़रीदें, बेचें उसको 50% नीचे से आके। ये बड़ी ज़बरदस्त क्लीन स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। जिस बंदे ने 5,05,000 के ऊपर गोल्ड ख़रीदा है पर तोला, अगर गोल्ड का रेट 4,80,000 से नीचे स्लिप करे तो आपने उसका आधा गोल्ड बेचना है। 4,40,50,000 की रेंज में अगर आपको गोल्ड मिले, जितना आपने बेचा है उसका डबल खरीदना है। और फिर आपने कम से कम 6 से 8 महीने इंतजार करना है। गोल्ड आपको पैसे देगा। लेकिन ये चीज़ें अभी पॉसिबिलिटीज़ में बहुत कम है, इनके 30% चांसेस हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ कि ये अभी मार्केट के अंदर खबरें आ रही हैं। हमें किस चीज़ को देखना है? ऑफिशियली जो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका फेडरल रिजर्व है, वो ये कह रहा है कि 2026 में 1 रेट कट एक्सपेक्टेड है। 1 रेट एक्सपेक्टेड वो कह रहा है, JP मॉर्गन ये कह रहा है। और हमें किसी भी JPS UBS इनकी प्रेडिक्शंस के ऊपर नहीं जाना, इनकी प्रेडिक्शंस के ऊपर हमें नहीं जाना। उसकी वजह यह कि ये वही बैंक्स, ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो गोल्ड को 8,000 पर औंस डॉलर के ऊपर बता रहे थे और अब गोल्ड नीचे सेल ऑफ हो रहा है। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट रिट्रेसमेंट। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमें कोई पर तोला के ऊपर 20,000 रुपये नुकसान हो रहा है, उसको होल्ड करें। यही मंडी की टेक्निकलिटीज़ हैं, यही मंडी की खूबसूरती है कि मंडी ने इतना बड़ा सेल ऑफ दिया ही बहुत बड़े बायर्स को निकालने के लिए। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बड़े बड़े रिटेलर्स को फंसा के उनको मार्केट से आउट करते हैं। और हमें राइट नाउ वी हैव टू शो सम पेशेंस, हमें यहाँ पे अपना पेशेंस दिखाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से जितने लोगों ने भी पर ऑन्स के हिसाब से ख़रीदारी करनी है, 4,200 यहाँ पर आके मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं आपको कहूँ तो ख़रीदारी कीजिएगा।
अगर मंडी से हमें ये लगा, क्योंकि अभी ऑयल का बहरान मजीद आ सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक रहा, ऑयल प्राइसेस मजीद शूटअप हुई, तो ये पाकिस्तान के अंदर भी रेट के ऊपर इफेक्टिव होंगी और ये आलमी मंडी के अंदर भी रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। उसकी वजह है कि लोग कैश को रेज करेंगे, गोल्ड को बेचेंगे। अमूमनली जब भी जंग होती है गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि गोल्ड शूट नहीं हुआ, नीचे सेल ऑफ हुआ, वजह यह थी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज़ जिनके पास रिजर्व्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, और जैसे पोलैंड का मैंने आपको एक बहुत पहले 8 से 10 दिन पहले मैंने आपको ये कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व गोल्ड इस दफ़ा ख़रीदा है वो पोलैंड ने ख़रीदा है, और पोलैंड ने उसको बेचने का प्लान किया तो डेफिनेटली उन्होंने बेचा। तो याद रखिए जी, इस चीज़ में आपको दराहे नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।